डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इधर 2-3 दिन से हम आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, जिसके लिए मुझे खेद है। और अब देखिए आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 के पहले भाग में हमने पहले और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपये था। फिर कह रहा है कि एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम जो अंगूर का मूल्य है वो 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। तो अब पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसमें हमें बीजगणितीय मतलब क्या है और ज्यामिति का मतलब क्या है। तो बीजगणितीय मीन्स है जो समीकरण बनाएंगे वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा और जो ग्राफ खींचेंगे वो ज्यामितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो चर द्विघात रैखिक समीकरण जो है यहाँ पे एक चर दो चरों वाले रैखिक समीकरण को चैप्टर है। इसमें निश्चित रूप से दो चर होंगे। दो चर मतलब दो वस्तुएं होंगी, दो व्यक्ति होंगे, दो सामान होगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो सेब और अंगूर की बात की गई है। तो हमें यहाँ पे मानना होगा, मानेंगे सबसे पहले दोनों के अलग अलग मूल्यों को, यानी कि 1-1 किलोग्राम का पहले देखिए यहाँ से हल हम लोग लिखेंगे। हल माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये मान लिया गया। 1-1 किलोग्राम का जब माना गया तो आपको इसमें दो शर्त देगा, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण लेना है। तो पहले देखिए क्या कहा है कि 2 किलोग्राम जो है 2 किलोग्राम सेब कह रहा है और 1 किलोग्राम अंगूर कह रहा है, जिसका मूल्य कितना है 160 रुपये है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए प्रथम यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, दो शर्त कहा है तो प्रथम शर्तानुसार हम लिखेंगे कितना, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपये। तो आप 1 किलोग्राम का अगर x रुपये कहेंगे तो 2 किलोग्राम का सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर की बात कर रहा है तो 1 किलोग्राम अंगूर का हम लोग यहाँ पे माने हैं अभी y रुपये इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 160। मैंने कहने का मतलब कि 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो, दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 160 रुपये के बराबर हो रहा है। इस प्रकार से ये आपका पहला समीकरण बन करके तैयार हुआ। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरे शर्त के अनुसार। ठीक है, तो दूसरे शर्त में क्या कहा है पढ़ेंगे प्रश्न को। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपये के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 किलोग्राम पहले क्या लिया है सेब, तो 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर का है तो 2y हो जाएगा और बराबर 300 रुपये कहा है। तो आप ये समीकरण नंबर क्या प्राप्त किए दो। अब आपको समझा देना चाहेंगे कि ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है आपका पहला और दूसरा, ये बीजगणितीय रूप हो गया। इसमें कहा है कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है ग्राफीय निरूपण में। तो ज्यामितीय रूप जो होता है वो ग्राफ जो बनाएंगे आप, वही इसका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना ये है, हमें ज्यामिति के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, यहाँ समीकरण 1 से पहले हम इसको हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 से, तो 1 से क्या करोगे भैया, पहले x का मान निकाल लो आप, चाहे y का मान निकाल लो। ठीक है ना, लेकिन हम उसका मान निकालते हैं जिसके साथ अचर पद ना हो। तो आप y का मान यहाँ से निकालिए। तो समीकरण 1 से y इक्वल टू जो मिलेगा
वो हो जाएगा कितना, देखिए 160 और इसको पक्षांतर कर दीजिए -2x हो जाएगा। अब जब इसको आपने लिखा तो यहाँ आपको ये करना है, बिंदु प्राप्त करना है। अगर x के पदों में समीकरण है तो पहले x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। वैसे तो यहाँ भिन्न भिन्न मान रख करके अलग अलग मान ज्ञात किए जा सकते हैं, अनेक मान मिलेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ शॉर्टकट ट्रिक बताएं कि मात्र 2 बिंदुओं को ज्ञात करिए, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने रखा x और यहाँ हमने रखा y। यदि अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या रखेंगे, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला काम आप जिसके पदों में है, अर्थात x के पदों में है, तो सबसे पहले आप x का मान रखिए 0। अब x का मान अगर 0 रखेंगे तो x का इसमें गुणा होगा 2 में, तो ये 0 हो जाएगा। और 160 में से जब 0 को घटाएंगे तो 160 ही आएगा। अब x का मान ऐसा रखना है कि ये 160 माने कि y का मान 0 आ जाए। तो आप सोचोगे कितना रखें कि y का मान 0 आ जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 80 रखिए। जैसे कि प्लस 160 है तो 80 से गुणा करेंगे -160 हो जाएगा, और 160 में से 160 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ y का मान हम 80 रखेंगे, इसका मान 0 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको बिंदु प्राप्त हो रहा है इस समीकरण से, वह बिंदु का मान है 0,160 और इसका मान हो जाएगा 0,80। इस समीकरण से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक। अब हम आगे के शर्त में चलेंगे, यानी कि समीकरण दूसरे के अनुसार, ठीक है ना। यहाँ आप लिखोगे समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से देखो आप, समीकरण 2 आपके पास ये है, तो यहाँ हम लोग चाहते थे इसको और छोटा कर सकते थे, तो चलिए यहीं पे छोटा कर लेते हैं। 4x + 2y बराबर कितना है, 300। अब इस दोनों पक्षों में 2 से भाग अगर दे दें तो ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ +y बचेगा, और जो 300 है इसको हम 150 कर सकते हैं। अब यहाँ से y का मान निकाल लें, तो 2x को पक्षांतर कर दो आप, y बराबर हो जाएगा 150 और -2x, ठीक है ना। अब यहाँ से भी आपको बिंदु ही प्राप्त करना है, तो जब बिंदु प्राप्त करोगे आप तो देखिए ऐसे, ये हो जाएगा आपका x और ये y। अब x का मान आप सोचो क्या रखना पड़ेगा, x का मान 0, सबसे पहले x का मान 0 रखा करिए। तो जब आप 0 इसमें रखेंगे तो 2 में 0 का गुणा हो जाएगा, ये पूरा मान 0 आ जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो 150 में से 0 घटाओगे तो y का भी मान 150 आएगा। अब आपको x का मान क्या रखना है कि y का मान 0 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 150 प्लस में इसको ऐसा कुछ करिए कि ये माइनस वाला 150 हो जाए। तो 2 में कितने से गुणा करेंगे कि 150 आएगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर 75 से गुणा कर दें हम, यानी x का मान अगर हम 75 रख दें तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा भैया, 0। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ बिंदु प्राप्त हो गया 0,150 और 75 कामा हो गया 0, ठीक। ये हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, और इन्हीं दोनों बिंदुओं से जो ज्यामितीय रूप होना चाहिए, जो ग्राफ खींचना है, उसको हम लोग खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपको दिया था, इस प्रश्न को आपने सॉल्व करके समीकरण बनाया। अब हम लोग इसके ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए चल रहे हैं। तो जो बिंदु प्राप्त हुए हैं ना, उन्हीं बिंदुओं से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये पहले समीकरण का बिंदु ये है और दूसरे समीकरण का बिंदु आपका ये है। अब इससे हमें ग्राफ पे खींचना है, तो इसको हम कैसे खींचेंगे, देखिए यहाँ से हम लेते हैं ज़रा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, और ये आपका x अक्ष हो जाएगा। देखिए हमने इस तरफ ज़्यादा क्यों लिया, कारण ये है कि यहाँ हमें सभी मानों को प्लस में ही दर्शाना है, माइनस में नहीं लेना है। यदि माइनस की बात करेंगे तो माइनस वाला दिखाने के लिए केवल ले लेंगे छोटे में, ये हो जाएगा y/, यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा x और x', ठीक है ना। देखिए अधिकतम अगर x की बात की जाए तो x का जो बिंदु है वो 80 है, और y का जो है वो अधिक है, 160 है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको जो दिखाना है, रेशियो जो दिखाना है, वो लगभग मान चलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप वहाँ पे माने, ठीक है ना। यहाँ पे जैसा मानेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखे माना, यानी जिसको आप पैमाना कहते हो, पैमाना क्या बोलेंगे, x अक्ष तथा y अक्ष
पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई, ये पैमाना मानना है आपको। यहाँ x तथा y माने दोनों पर हम 20-20 माने एक खाना जो होता है ग्राफ खींचने के लिए आप देखते हैं 10 मिलीमीटर का, यानी कि अगर हम कहें तो 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हम 20 इकाई मान रहे हैं, जो भी मान होगा। तो आप ऐसे समझो कि ऐसे जैसे लिखिएगा यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, एक रेशियो ले लेंगे आप जितने तक आपका आ जाए मान। तो ये कोई निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम 20-20 ही माने, आप 10-10 का भी मान सकते हो, एक मानो, लेकिन एक लिखने का मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा माने जिससे हमारे ग्राफ में, कॉपी में, पेज में बन जाए मान, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दूरी को हमने 1 सेंटीमीटर बराबर नहीं लिया है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से लगभग रख दिए हैं। ये आपका 1 सेंटीमीटर के लगभग होगा, इसको थोड़ा पास ले लिए हैं, स्पेस कम था। एक फिगर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो वहाँ 1 सेंटीमीटर के बराबर ही मान को रखिएगा, जिससे आपका माप सही आए, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो पहला समीकरण का जो बिंदु था, जरा ध्यान देंगे, 0, कितना था भैया 160, मानी जो, अब ऐसे समझो कि ये कहाँ मिलेगा बिंदु, जब 0 पहले रहेगा और संख्या बाद में रहे, जैसे ये देखो, तो ये y अक्ष पर जाएगा, ठीक है। और अगर पहले गिनती रहे और बाद में 0 रहे तो ये x अक्ष पर जाएगा। आप सीधे सरल भाषा में इसको दिमाग में रखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। तो 0,160 मतलब ये इस पर मिलेगा, y अक्ष पर 160 लेना है, ये बिंदु हो गया। अब 80,0 है तो यानी x अक्ष पर 80 पर लीजिए, ये देखिए। तो मानते हैं कि ये हमारा बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। अब इसी A और B को मिलाते हुए आप इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। आप चाहें तो समीकरण का यहाँ पर जो समीकरण था, माने जो समीकरण 1 आपने बनाया था उसी को यहाँ पर बना सकते हैं, माने नाम लिख सकते हैं इसका। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2x + y = 160, मानिए पता चलेगा कि पहले समीकरण का है, ठीक है ना। अब दूसरे वाले की बात करें, 0,150 है तो 150 कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ लिखे तो है नहीं हम लोग 150, तो 160 और 140 के बीच में लगभग मान लेंगे, ये हमारा 150 हो गया। और ये देखिए 75,0 है तो 75 कहाँ मिलेगा, 60 और 80 के बीच में देखेंगे 70, और 70 से थोड़ा सा अंदाज ले लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि ये आपका 75 है। तो यहाँ आप इसका निर्देशांक 0,160 लिखिएगा और इसका निर्देशांक हो जाएगा 80,0, और इसका निर्देशांक आप लिखोगे 0,150 और ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 75,0। और इन्हीं बिंदुओं को हम फिर से क्या करेंगे, ऐसे देखिए ये ऐसे बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर यहाँ पे 2 है। अब 2 समीकरण जो बनाए हो आप उसको आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 मान लीजिए 2x + y = 150। देखिए यहाँ हल नहीं पूछा है, बल्कि ये कहा है कि ज्यामितीय रूप में और बीजगणितीय रूप में निरूपित करिए। तो ये जो आपका है ना, यही ग्राफ जो खींचे हैं आप, ये आपका ज्यामितीय रूप हो गया, और जो समीकरण बनाए थे वो ग्राफीय रूप हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप सबको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें।